देखो, हमने इससे पहले 5वें का फर्स्ट अकार्बनिक यौगिकों में संयोजन अपक्रिया तथा विस्थापन अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, ये कर लिया है। फिर एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी हमने कर लिया है। फिर आज हम कर रहे हैं छठे का फर्स्ट है अम्ल तथा क्षार की परिभाषा लिखिए तथा रासायनिक समीकरण द्वारा उदासीनीकरण अपक्रिया को समझाइए। देखो भाई, ये सभी क्वेश्चन जो हमने किए हैं या कर रहे हैं, ये सभी के सभी सातों सेटों में यूपी बोर्ड के 10th साइंस में जो पेपर हमें मिला था, वो सभी के सभी पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और होने चाहिए। ठीक है। और छठे का सेकंड है पीएच पैमाने की अवधारणा को समझाइए। ये सब बातें मैं अभी आपको करा रहा हूं, छठे का फर्स्ट एंड सेकंड जो करने जा रहे हैं हम। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमने कितने कर लिए हैं और कितने सारे प्रकार हो रहे हैं, आपको नोट जरूर करना है। चाहे कहीं से नोट कर लो भाई, ये तो आपकी मर्जी है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास अम्ल, एसिड किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, वो भी कैसे, धन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अम्ल कौन से हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, जैसे HNO3, जैसे H2SO4, ये जलीय विलयन में कैसे H आयन देते हैं, जो मैंने नाम दिए आपके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्षार में। बेस किसे कहते हैं? वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन OH देते हैं, OH आयन देते हैं, वो भी ऋणात्मक, तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते, क्षार कहलाते हैं। तो क्षार हो जाता है जैसे NOH है, जैसे MgOH है, जैसे KOH है, तो ये क्षार हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? तीखे और कड़वे होते हैं। और वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, इमली है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं अम्ल। और ये क्षार कड़वे और कैसे होते हैं? तीखे। या हम कह सकते हैं जैसे साबुन है, चिकने भी होते हैं। ठीक है, साबुन का घोल जो है, साबुन का जलीय विलयन वो क्षारीय होता है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन था ना हमारा, अम्ल क्षार के साथ साथ उन्होंने डेफिनेशन के साथ साथ उदासीनीकरण क्रिया भी पूछ ली है भाई। देखो कितनी बड़ी बात है। तो उदासीनीकरण क्रिया बहुत ज्यादा ही पूछी जाती है, और इससे मैंने लिख भी दिया है, वेरी मोस्ट लिखा है। वह अवक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं और एक दूसरे के अम्लीय व क्षारीय गुणों को समाप्त कर देते हैं। समाप्त करने को कहते हैं उदासीन। उदासीन कर न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं उसे। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे हमने ये कैसा प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार ले लिया, दोनों को जब मिलाएंगे तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। नष्ट करने के दौरान क्या बनते हैं? ये लवण बन जाते हैं। जो नमक है, नमक लवण ही तो है, और साथ में जल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जल बना है ये जल बना है, तो जल बनने की प्रक्रिया भी तो होगी। तो अम्ल और क्षार को जब भी मिलाते हैं तो जल बनते हैं। तो जल बनते हैं तो समझ लो वो उदासीनीकरण अपक्रिया है। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम क्लोराइड लवण और जल बनाते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करें। उदासीनीकरण अपक्रिया हम किसे कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये छठे का सेकंड क्वेश्चन है, पीएच पैमाने की अवधारणा को समझाइए। मतलब पीएच स्केल क्या है, कैसे देखें हम पीएच स्केल में। पीएच को देखने से हमें कैसे पता चलता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय? आओ इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, इसमें दे रखा है, ये छोटी सी लाइन है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी तो है सूचक, पुषांश मतलब पोटेंशियल बोलते हैं, पुषांश जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। मतलब किसकी शक्ति? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
है हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है। स्केल से सामान्यतः 0, आगे पलट रहे हैं अब, इसमें अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में हम पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। या हम कह सकते हैं कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा यदि वो उदासीन है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और पीएच मान 7 से अधिक है, 14 तक बढ़ता है, तो वह कैसा हो, OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहां क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक इसमें लिखा है अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखो ये सब चीजें लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें मेन है इस पीएच स्केल को, जब ये क्वेश्चन ही आया कि पीएच की अवधारणा, पीएच पैमाने की अवधारणा को, तो ये पीएच पैमाना आपको बनाना होगा। ये पीएच पैमाने बनाते समय इस पे एक विकर्ण जैसा खींच दो, खींच दिया भाई। अगर उसका पीएच मान 7 से कम है, मतलब 0 की तरफ है, देखो ये लिखा है 0 की तरफ, तो वो उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है, इधर अम्लीयता बढ़ेगी, मतलब वो खट्टे पदार्थ होते चले जाएंगे इधर, तो ये प्रबल अम्ल होगा यहाँ पर, ठीक है। और यदि 0 से उधर की तरफ जा रहा है, 7 तक पहुंच गया, तो समझ लीजिए कि वो पीएच मान उसका 7 है, तो वो उदासीन है, जैसे जल। तो यहाँ पर OH आयन की संख्या और H आयन की संख्या दोनों बराबर हो जाती है। तो यहाँ तो H आयन की संख्या बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं H आयन की संख्या कम होती चली जा रही है। इसका मतलब OH आयन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जहां पर OH आयन की संख्या बढ़ रही है वहां तो वो क्षार है। तो जो 7 से ऊपर जो होते हैं, 7 से ऊपर क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति कहलाती है, वो क्षारक कहलाते हैं या क्षारीय होंगे। और जिनके पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय कहलाएंगे, और जिनका पीएच मान 14 या 13 या 13.5 के आसपास होगा वो प्रबल क्षारीय होंगे, और जिनका पीएच मान 0, 1, 2 के आसपास होगा वो कैसे होंगे, प्रबल अम्ल होंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, बस 3 बातें नोट करने की हैं। अगर 7 है तो वो उदासीन है, जैसे जल, ठीक है। 7 से नीचे है तो वो अम्लीय है, और 7 से ऊपर है पीएच मान तो वो क्षारीय होंगे, ठीक है। ये चित्र आपको बनाना होगा, समझ में आ गया होगा। और ज्यादा क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है जो हम आपको चर्चा करें इसकी, ये सबसे पहले वो स्केल को बनाएं और वो पीएच स्केल की क्या है डेफिनेशन जो मैंने पीछे बताई थी वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी बातें आप लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यही पूछेगा 7 है तो बताओ, 7 से कम है तो बताओ, 7 से ज्यादा है तो बताओ, तो आपको पता चल गया। इस स्केल को जरूर बनाइएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे H एक्वस मतलब जलीय विलयन, H आयन जो है वो जलीय विलयन में, OH आयन जो होता है वो बताया गया एक्वस, ये भी जलीय विलयन में। सांतक प्रवर्धन के साथ पीएच की भिन्नता, विभिन्नता इधर है, भिन्नता इधर, विभिन्नता कैसी है, देखो यहाँ पर तो H आयन है, नीले नीले ज्यादा बड़ा है, देखो पैमाना ये ज्यादा भाग है OH का, इसका मतलब ज्यादा OH आयन की संख्या ज्यादा है तो वो जरूर क्षारीय होगा। H आयन की संख्या जहां ज्यादा है वो जरूर अम्लीय होगा। और प्रबल अम्ल कब होगा, 0, जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होता चला जाता है तो प्रबल अम्लीय होगा, 7 से ऊपर जाता है 14 तक जाएगा तो प्रबल क्षारीय होगा, ओके। इधर प्रबलता बढ़ती जाए क्षारीय की। आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।